Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 34. Consider the following excerpt. All these heroes as the other men and other women who had emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflection of real people I had known during my childhood and youth. ये एग्जर्प्ट है और मुल्क राज आनंद के नोवेल में से किसी एक का ये प्रीफेस का भाग है। प्रीफेस स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो उस नोवेल का नाम है टू लीव्स एंड अ बर्ड। कि ऑल दीज हीरोज़, ये जो सारे हीरोज़ हैं जैसे कि अदर मैन और वुमेन, ये मेरे नोवेल में इमर्ज हुए हैं, तुम्हें दिखाई देते हैं और शॉर्ट स्टोरी में ये मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। ये जो हीरो हीरोइन है, मैन वुमेन, जो मेरे नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं क्योंकि वो रियल पीपल का रिफ्लेक्शन है और मैं उन्हें अपने बचपन और जवानी से जानता हूँ। मतलब बचपन में भी और जवानी में भी मैं उन्हें जानता था। उन्हीं को मैंने एज अ हीरो और हीरोइन लिया है अपने नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में। तो ये मुल्क राज आनंद ने टू लीव्स एंड अ बर्ड के प्रीफेस का एक भाग का एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट मीन्स होता है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एग्जर्प्ट्स दे रखे हैं ये और इसमें पूछ रहे हैं इनका पोएट कौन है। तो निस्सिम इज़िकल ने लिखा है ये सब। देख लेते हैं। द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। जो सबसे अच्छे कवि होते हैं ना, वो सिर्फ वर्ड्स का वेट करते हैं। ये निस्सिम इज़िकल ने पोएम में लिखा है। पोएट, लवर, बर्ड वॉचर। नेक्स्ट है फिलोसफी, पावर्टी एंड पोइट्री। फिलोसफी, पावर्टी एंड पोइट्री, ये 3 कंपेनियन हैं। इन्होंने मेरी बेसमेंट रूम को शेयर किया है। ये बैकग्राउंड कैजुअली से ये ली गई है लाइन। ये भी निस्सिम इज़िकल ने लिखा है। एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एन्जॉइंग योर कंपनी। किसी भी समय किसी भी दिन मैं सेरेमनी में विश्वास नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कंपनी में एंजॉय करता हूँ। द पैट्रियट से यहाँ पे ये लाइन ली गई हैं और ये भी निस्सिम इज़िकल ने ली है लाइन, सॉरी लिखी है ये लाइन निस्सिम इज़िकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ है ना यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं शैली के बारे में। इनमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये सारी ही करेक्ट हैं, सारी ही करेक्ट है ये। अब देख लेते हैं शैली के बारे में किसने क्या क्या कहा है। कि शैली टीचेस अस नथिंग, कि शैली हमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं। एंड लीड अस नोवेयर, और कहीं भी हमें वो लीड भी नहीं करते, हमारा नेतृत्व नहीं करते, सिवाय वो चिल्लाने के और सिवाय वो एक सी बर्ड की तरह हमारे चारों ओर सिर्फ चिल्लाते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। ना तो हमें कुछ सिखाते हैं और ना ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये ऑर्थर साइमंस ने कहा है पीबी शैली के बारे में। ऑर्थर साइमंस ने पीबी शैली के बारे में कहा है। अब ये देखते हैं। नेक्स्ट है इनएफेक्चुअल इज़ द फॉलेस्ट वर्ड। जो इनएफेक्चुअल वर्ड है ना, ये फॉलेस्ट वर्ड है, ये शैली के लिए क्विलर कोच ने कहा है। नेक्स्ट है शैली की जो लिरिसिज्म है इनकम्पेरेबल है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, कैज़ामियन ने कहा है शैली के बारे में। नेक्स्ट है सोरो है ना, और भी अधिक सुंदर हो जाता है, स्वयं सुंदरता की अपेक्षा, सुंदरता से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है सोरो, मतलब दुख। ये AC ब्रैडले ने कहा है शैली के बारे में। तो ये सारी ही करेक्ट है। नेक्स्ट है यह बताना है इस पोएम का नाम बताना है, ये लाइन कौन सी पोएम से ली है। तो सॉरी, ये ली तो पोएम से ही है, ये दे रखा है यह नाम तो
लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं ये या करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो ये दोनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। तो देख लेते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। सिर्फ हमें ना बिफोर देखते हैं या आफ्टर देखते हैं, मीन्स पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो हम, या फ्यूचर के बारे में, और सिर्फ हम उसकी पाइन फॉर करते हैं, उसके लिए इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। और अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, अवर सिंसियस्ट लाफ्टर वैन सम पेन इज फ्रॉट। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कि हमारे जो सबसे मधुर सॉन्ग होते हैं ना, वो ये हमारे दुखी विचारों को बताते हैं। ये टू आई स्काईलार्क से लाइन ली गई है, और ये पीबी शैली ने ही लिखी है, और जो टू द स्काईलार्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पोएम। तो ये है वी, या तो हम बिल्कुल पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में, और उसकी इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। और हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग होते हैं ना, वही हमारे सैडेस्ट थॉट को बताते हैं। टू आई स्काईलार्क से लाइन ली गई है, ठीक है, ये बिल्कुल। और नॉर फेम नॉर पावर नॉर लव नॉर लेजर अदर आई सी होम दी सराउंड स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल द लाइफ प्लेजर टू मी दैट कप हैज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, कि नोर फेम नोर पावर, कि ना तो प्रसिद्धि है, ना शक्ति है, ना प्रेम है, ना फुर्सत है, और जिन भी लोगों को मैं चारों ओर अपने देखता हूँ वो है ना मुस्कुराते ही रहते हैं, एंड कॉल लाइफ प्लेजर, और वो लाइफ को बताते हैं कि लाइफ है ना खुशियों से भरी हुई है। लेकिन मेरे लिए तो है ना ये जो कप है ना, मतलब एक इस संसार को कह रहे हैं ये कप से मतलब यहाँ संसार से है, कि मेरे लिए तो ये कप है ना दूसरे ही तरीके से मैं इसे मापता हूँ। कहने का मीन्स है ये लोगों के लिए तो ये खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए दुख से भरा हुआ है। तो पीबी शैली ने लिखे स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट है, टेनिसन की पॉपुलर पोएम है, और उस पोएम का नाम बताना है, ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, वाई शुड वी टॉयल एलोन, वी ओनली टॉयल हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, कि सभी चीज़ों में तो रेस्ट है, तो हम ही मेहनत क्यों करें, केवल हम ही मेहनत क्यों करें। तो द गॉड्स आर हार्ड टू रिकनसाइल, कि गॉड को है ना रिकनसाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम दोबारा से चीज़ों को है ना सेटल करें, एक व्यवस्थित रूप में लगाएं। और देयर इज़ कन्फ्यूज़न वर्स, और कन्फ्यूज़न है ना मृत्यु से भी ज़्यादा बदतर होता है, अराजकता जो होती है, इन ऑर्डर में जो चीज़ होती है। श्योरली श्योरली स्लम्बर इज़ मोर स्वीट दैन टॉयल द शोर, दैन लेबर इज़ द डीप मिड ओशियन विंड एंड वेव एंड और रेस्ट ये ब्रदर मैरिनर्स वी विल नॉट वंडर मोर, कि श्योरली श्योरली निश्चित रूप से सिलंबर जो होती है ना नींद, सिलंबर को बोलते हैं नींद। नींद है ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है, बहुत मधुर होती है मेहनत की अपेक्षा। तो यदि मिड ओशियन में है ना, डीप मिड ओशियन में हम मेहनत की अपेक्षा, तो नींद जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। अगर हम मेहनत करते रहें जहाँ विंड भी चल रही हो, लहरें हों, और मिड ओशियन में, तो उनकी अपेक्षा जो नींद होती है ना, अगर हमें कोई कहे कि नींद ज़्यादा स्वीट होगी टॉयल से। और रेस्ट ये ब्रदर मैरिनर्स वी विल नॉट वंडर मोर, अरे मैरिनर्स, अरे भाइयों नाविकों, चलो हम रेस्ट करें, अब हम और अधिक नहीं घूमेंगे। तो द लोटस ईटर्स में ये लाइन बोली है टेनिसन ने। देखो यहाँ पे ये बताया है कि आराम करने को, मतलब इन्होंने टॉयल को ज़्यादा, मतलब टॉयल को इन्होंने महत्व नहीं दिया। ये इन एक्शन वाली पोयम है, ये इन एक्शन, जहाँ ना रेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है टेनिसन ने। और जो यूलिसिस पोयम है इनकी, यूलिसिस में इन्होंने ये एक्शन की तरफ ये कह रहे हैं कि हमें एक्शन करते रहना चाहिए। जैसे ये लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो ये यूलिसिस की लाइन बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन कि टू स्ट्राइव टू सीक, कि संघर्ष करो, टू स्ट्राइव टू सीक ढूंढो,
एंड नॉट टू यील्ड, लेकिन झुको मत। और द लोटस ईटर्स में इनएक्शन दिखाया है कि निष्क्रियता को इन्होंने महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट, कि यदि बाइबल से अगले की मैं बात करूँ ना, बाइबल तो मेरे को कंफर्ट मेरे को देती है, लेकिन इन मेमोरियम जो वर्क है टेनिसन का वो भी मेरे लिए कंफर्ट है। ये क्वीन एन ने नहीं बोला था, ये बोला था क्वीन विक्टोरिया ने इन मेमोरियम के बारे में। नेक्स्ट है ये अ पोएम ऑफ डेस्पेयर बट ऑफ डेस्पेयर आर ऑफ अ रिलीजियस काइंड, कि डेस्पेयर की जो एक पोएम होती है ना निराशा की, बट ऑफ डेस्पेयर ऑफ अ रिलीजियस काइंड, वो रिलीजियस एक धार्मिक प्रकार का उसमें निराशा होती है, निराशा के सिवाय कुछ नहीं है वो। तो टी.एस. इलियट ने कहा है मेमोरियम के बारे में कहा है ये। फिर है इट इज़ नॉट रिलीजियस, यह रिलीजियस तो नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स फेथ, क्यों नहीं है ये रिलीजियस? अपने विश्वास के कारण, बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स डाउट, अपने विश्वास मतलब इट इज़ नॉट रिलीजियस बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स फेथ बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स डाउट। अपने विश्वास के कारण नहीं है ये रिलीजियस, बल्कि ये अपने डाउट के गुणों के कारण ये रिलीजियस है, अपने डाउट के गुणों के कारण। तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है इन मेमोरियम के बारे में। तो टी.एस. इलियट ने ये भी कहा था कि अ पोएम, ये इन मेमोरियम के बारे में, कि अ पोएम ऑफ डेस्पेयर बट ऑफ डेस्पेयर ऑफ अ रिलीजियस काइंड, और इट इज़ नॉट रिलीजियस बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स फेथ बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स डाउट। टी.एस. इलियट अबाउट इन मेमोरियम। और ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, ये ही आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि क्वीन एन ने नहीं बोला ये इन मेमोरियम के बारे में, क्वीन विक्टोरिया ने कहा है कि नेक्स्ट टू द बाइबल इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। Given the choice between the experience of pain and nothing, I would choose pain. इसमें से बताना है वो स्टेट्समैन आर दीज, किसके स्टेटमेंट हैं? तो ये फोकनर के हैं, विलियम फोकनर, ये अमेरिकन राइटर हैं। तो देख लेते हैं विलियम फोकनर क्या कह रहे हैं ये, कि गिवन द चॉइस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ पेन एंड नथिंग, कि गिवन द चॉइस, यदि मुझे कोई चॉइस देना पेन की, बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ पेन एंड नथिंग, या किसी चीज़ को ना करने की, तो मैं सिर्फ पेन को ही चूज़ करूँगा, विलियम फोकनर कह रहे हैं। फिर आई एम बैड एंड आई एम गोइंग टू हेल, मैं तो बहुत बुरा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ? हेल में। एंड आई डोंट केयर, और मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। आई वुड रैदर बी इन हेल दैन एनी वेयर यू आर, आई हैड रैदर बी इन हेल, मैं हेल में रहना चाहूँगा जहाँ तुम हो ना, उसकी अपेक्षा तो मैं अच्छा है कि मैं हेल में ही रहूँ। तो विलियम फोकनर कह रहे हैं। फिर डोंट बी अ राइटर, बी राइटिंग, राइटर मत बनो, राइटिंग बनो, लेख बनो, लेख ना कि लेखक। इफ़ आई स्टोरी इज़ इन यू इट हैज़ टू कम आउट, यदि तुम्हारे अंदर कोई स्टोरी है ना तो उसे बाहर निकालो, इसे तो बाहर निकलना ही होगा। तो विलियम फोकनर कह रहे हैं ये। एक बार और देख लेते हैं। गिवन द चॉइस बिटवीन द एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पे ये पेन को चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, आई वुड चूज़ पेन, और आई एम बैड एंड आई एम गोइंग टू हेल एंड आई डोंट केयर, आई वुड रैदर बी इन हेल दैन एनी वेयर यू आर, एंड डोंट बी अ राइटर, बी राइटिंग, इफ आई स्टोरी इज इन यू इट हैज़ टू कम आउट। तो विलियम फोकनर हैज सेड दीज लाइन्स एंड हियर आर द टू कोट्स फ्रॉम वन ऑफ द वर्क्स ऑफ फोकनर। यहाँ ना 2 कोट्स दी गई हैं विलियम फोकनर के वर्क में से किसी एक की। तो यह द अनवैनक्विस्ड से ये लाइन ली गई हैं। तो देख लेते हैं ये, कि मैन हैव बीन पैसिफिस्ट फॉर एवरी रीज़न, हर एक रीज़न के लिए मनुष्य क्या रहा है? पैसिफिस्ट रहा है, शांति प्रिय रहा है, एक्सेप्ट टू अवॉइड डेंजर एंड फाइटिंग, और किसके सिवाय? उसने डेंजर और फाइटिंग के सिवाय, तो वो पैसिफिस्ट ही रहा है। विक्ट्री विदाउट गॉड इज़ मॉकरी एंड डेल्यूजन,
विक्ट्री है ना, अगर हम देखें तो ईश्वर के बिना बिल्कुल मोकरी है, मजाक है और डेल्यूजन है। बट डिफीट विद गॉड इज़ नॉट डिफीट। लेकिन यदि हम हार की बात करें, पराजय की बात करें, तो यदि वो ईश्वर के साथ है तो वो पराजय नहीं है। कंसिडर द अबोव मेंशन कोट्स एंड फाइंड आउट द नोवेल फ्रॉम विच दीज कोट्स हैव बीन टेकन टू द अनवैनक्विस्ड। तो मैन हैव बीन पैसिफिस्ट फॉर एवरी रीजन अंडर द सन एक्सेप्ट टू अवॉइड डेंजर एंड फाइटिंग, एंड विक्ट्री विदाउट गॉड इज मोकरी एंड डेल्यूजन, बट डिफीट with God is not defeat. Consider the above mentioned quotes and find out the novel from। तो कौन सा नॉवल से ली गई है? द अनवैनक्विस्ड से ली गई है और विलियम फॉकनर ने लिखी हैं। पोएम की लाइन ही पूछी जाती है, नॉवल की लाइन नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस नॉवल में उन्होंने किस तरीके की बातें कही हैं नॉवलिस्ट ने। उनके विचार भी आप देख सकते हो फिर इन लाइनों के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।